नमस्ते बच्चों, आप कैसे हैं? सब ठीक है? देखिए, पिछले क्लास में हमने पक्षी और दीमक का दूसरा भाग देखा है ना? अब तो हमें उसका कुछ प्रश्नों का उत्तर भी देखना है। देखिए, पक्षी और दीमक किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना? कहानी। और पक्षी और गाड़ी वाले के बीच का सौदा क्या है? सौदा क्या है? एक पंख देना और उसके बदले 2 दीमकों को लेना। और आगे, नौजवान पक्षी के पिता ने उसे क्या उपदेश दिया? किसी को बता सकते हैं इसका उत्तर? क्या उपदेश दिया? बेटा, दीमकें हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है और अपने पंख हरगिज नहीं दिए जा सकते, ठीक है? क्या ये पक्षी अपने पिता का उपदेश स्वीकार किया है? स्वीकार किया है? नहीं, वह अपना मुंह गर्व से दूसरी ओर कर लिया था, ठीक है? आगे देखिए, लेकिन ऐसा कितने दिनों तक चलता? उसके पंखों की संख्या लगातार घटती चली गई। अब वह ऊंचाइयों पर अपना संतुलन साध नहीं सकता था, न बहुत समय तक पंख उसे सहारा दे सकते थे। आकाश यात्रा के दौरान उसे जल्दी जल्दी पहाड़ी चट्टानों, पेड़ों की चोटियों, गुम्बदों और बुर्जों पर हाँफते हुए बैठ जाना पड़ता। देखिए, लेकिन ऐसा कितने दिनों तक चलता? कैसे? एक पंख देकर दीमकों को खरीदना। उसके पंखों की संख्या भी घटती गई। घटती मानी कम होना, खड़ना उसका विलोम शब्द है बैठना। अब वह उस पक्षी को बहुत ऊंचाइयों पर उड़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये पक्षियों को उड़ने की शक्ति कहाँ से मिलती है? उनकी पंखों से ही मिलती है। यहाँ ये पक्षी अपना पंख तोड़ तोड़ कर ही दीमकों को खरीदता है, ठीक है? आकाश यात्रा के दौरान उसे जल्दी जल्दी पहाड़ी चट्टानों, पेड़ों की चोटियों, गुम्बदों और बुर्जों पर हाँफते हुए बैठ जाना पड़ता। उसे आकाश यात्रा करना नहीं सकता, वो तो हाँफते हुए किसी पहाड़ी के चट्टानों और गुम्बदों और बुर्जों पर हाँफते हुए, हाँफना माने चुप्पान, हो तो बहुत हाँफ कर ही बुर्जों और गुम्बदों पर बैठ जाया करते थे, ठीक है? आगे देखिए, उसके परिवार वाले तथा मित्र ऊंचाइयों पर तैरते हुए आगे बढ़ जाते। वह बहुत पिछड़ जाता, फिर भी दीमक खाने का उसका शौक कम नहीं हुआ। दीमकों के लिए गाड़ी वाले को वह अपने पंख तोड़ तोड़ कर देता रहा। देखिए बच्चों, इतने होने पर भी ये पक्षी को दीमकें खाने की शौक कम नहीं हुआ। उनके मित्र और परिवार वाले भी ऊंचाइयों पर तैरते हुए उड़ते थे, लेकिन उस समय ये पक्षी हाँफते हुए कहीं पर ही बैठते हैं, ठीक है? बच्चों, अगले भाग देखिए। फिर उसने सोचा कि आसमान में उड़ना ही फिजूल है, वह मूर्खों का काम है। उसकी हालत यह थी कि अब वह आसमान में उड़ ही नहीं सकता था। वह सिर्फ एक पेड़ से उठकर दूसरे पेड़ तक पहुंच पाता। धीरे धीरे उसकी यह शक्ति भी कम होती गई और एक समय वह आया जब वह बड़ी मुश्किल से पेड़ की एक डाल से लगी हुई दूसरी डाल पर चलकर फुदक कर पहुंचता, लेकिन दीमक खाने का शौक नहीं छूटा। बच्चों, अभी हमें पता है ये पक्षी को उड़ नहीं सकता था, फिर भी उसने दीमकों खाने की शौक कम नहीं करता, ठीक है? उसने सोचा कि आसमान में उड़ना ही फिजूल है। फिजूल माने व्यर्थ, वह मूर्खों का काम है। उस पक्षी ने सोचा कि जो आसमान में अन्य पक्षियां उड़ते हैं, लेकिन वो तो मूर्खों का काम है। मूर्ख माने स्टूपिड। उसकी हालत यह थी कि अब यह आसमान में उड़ ही नहीं सकता था। अब ये पक्षी को आसमान में उड़ नहीं सकता था। वह सिर्फ एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ तक पहुंच पाता। अब उसे आसमान में अच्छी तरह, जो अन्य पक्षियों की तरह से उड़ नहीं सकता, वह एक पेड़ से उड़कर दूसरे पेड़ तक पहुंच पाता है।
धीरे धीरे उसकी यह शक्ति भी कम होती गई और वह एक समय वह आया जब वह बड़ी मुश्किल से, मुश्किल माने प्रयास कठिनाई से, पेड़ की एक डाल से, डाल माने ब्रांच, एक डाल से दूसरे डाल पर चलकर, यानी साधारण गति से पक्षियां उड़ते थे, लेकिन अब इस पक्षी को उड़ नहीं सकता, इसलिए वह चलकर फुदक कर पहुंचता। फुदकना माने उछलते हुए चलना। लेकिन इतने होने पर भी दीमकें खाने का शौक नहीं छूटा, नहीं कम हुआ। ठीक है, आगे देखिए। बीच बीच में गाड़ी वाला बुत्ता दे जाता, वह कहीं नजर में न आता, पक्षी उसके इंतजार में खुलता रहता। देखिए बच्चों, अब एक गाड़ी वाला और पक्षी के बीच सौदा था। क्या था वो सौदा? एक पंख देना और उसके बदले 2 दीमकों को लेना। लेकिन एक गाड़ी वाला बीच बीच में बुत्ता दे जाता है, बुत्ता टू चीट। वह कहीं नजर में न आता, वह कहीं भी नहीं आते थे, लेकिन ये पक्षी उसके इंतजार में खुलता रहता। खुलता माने खुलता रहना, क्षीणित होना। ये पक्षी वो गाड़ी वाले की इंतजार में रहकर क्षीणित होती है। आगे देखो। लेकिन दीमकों का शौक जो उसे था, उसने सोचा मैं खुद दीमकें ढूंढूंगा, इसलिए वह पेड़ पर से उतरकर जमीन पर आ गया और घास के एक लहराते गुच्छे में सिमट कर बैठ गया। देखिए, अब तो ये पक्षी को दीमकों के अलावा नहीं जी सकते। ठीक है, इसलिए वह क्या किया था? वह तो स्वयं ही दीमकें ढूंढने का प्रयास करता है। इसलिए उसने ऐसा सोचा, क्योंकि एक गाड़ी वाला कहीं भी नहीं आते थे, इसलिए वह स्वयं ही दीमकें ढूंढने का निश्चय किया। इसलिए वह पेड़ पर से उतरकर जमीन पर आ गया और घास के एक लहराते गुच्छे में सिमट कर बैठ गया। उसने पेड़ से नीचे आया, जमीन पर आकर घास के एक लहराते गुच्छे में, गुच्छा माने समूह, सिमटना, चुश्रिंग, ये पक्षी दीमकों को ढूंढने के लिए नीचे उतरा और जो घास के गुच्छे में सिमट कर बैठ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव सीन द थर्ड पार्ट ऑफ द लेसन पक्षी और दीमक, written by Mukti Bodh. The summary of the lesson is as follows. As days passed, the number of feathers on the bird's wings decreased. It could not fly high with its friends. When the family and friends fly very high, he was far behind. Yet its longing for the termites has not diminished. As days passed, he could no longer fly, but he found justification for that also. He decided himself that those who fly very high were fools, so he did not need it. Occasionally, the merchant doesn't come. Eventually, the bird began to collect termites from the soil with great difficulty. Okay? बच्चों, मैं सोचता हूँ कि आज के पठित भाग सबको समझ गई है। अगले भाग अगली क्लास में है। धन्यवाद।